फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग के बारे में बताया था, कंसेप्ट समझाया था कि क्या होती है स्ट्रिंग। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक कि स्ट्रिंग इज एन एरे। स्ट्रिंग क्या है? हमारी एक एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स दैट टर्मिनेट बाय /0। ओके, /0 का मतलब होता है नल कैरेक्टर। ओके, इसे डबल कोट से डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग को अगर कैरेक्टर होता है तो हम सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। ओके, इसमें क्या है, कैरेक्टर्स होते हैं या फिर हमारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। कौन कौन से बैलेड स्ट्रिंग में डिक्लेरेशन बैलेड है, इनवैलिड है, ये मैं सारा प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। तो आप एक बार मेरी प्रीवियस क्लास पर विजिट कर लीजिए। अब मैं आपको डिफरेंट बेजेस बताती हूँ कि स्ट्रिंग को डिफरेंट बेजेस में किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि इनिशियलाइजेशन लोकेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कि किस तरह से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लोकेशन इनिशियलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जैसे मैंने इनिशियलाइजेशन में क्या लिया, कैर, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हम हमेशा कैर का ही यूज़ करेंगे। देन मैंने स्ट्रिंग का टाइप लिया, मीन्स स्ट्रिंग नेम, क्या स्ट्रिंग का नेम है। फिर मैंने उसकी साइज़ दे दी 9। ओके, इसके बाद मैंने स्ट्रिंग को इनिशियल मीन्स कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन करूँगी। कैसे? कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में डिनोट करते हैं, COMPUTER। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, और स्ट्रिंग क्या है, मेरी सिंगल कोट्स के अंदर हर एक वर्ड्स को मैंने सिंगल कोट्स के अंदर डिनोट किया है। तो कंपाइल एलोकेटर मतलब 9 मेमोरी एलोकेशन हो रही है कि मेमोरी में जो स्पेस है वो 9 है, रेंजिंग 0 to 8 चलेगी। इसके बाद क्या होगा, दीज लोकेशन आर इनिशियलाइज विद द कैरेक्टर इन द ऑर्डर स्पेसिफाई। मीन्स हर एक के लिए क्या है, एक ऑर्डर स्पेसिफाई हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई कि इंडेक्सिंग अपनी 0 to 8 चलेगी। और उसमें क्या है, फर्स्ट को 0 से डिनोट करेंगे तो 0 से कंटिन्यू कहाँ तक चलेगा, 8 तक चलेगा। तो इस तरह से मेमोरी स्पेसिफाइड हो चुकी है। द रिमेनिंग लोकेशन आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू नल कैरेक्टर। मीन्स जैसे ही हम फर्स्ट कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, तो जो वो नेक्स्ट स्टेप है हमारे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनके लिए वैल्यूज़ जो होगी नल कैरेक्टर इनिशियलाइज हो जाए। तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन लोकेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किस तरह से लोकेशन इनिशियलाइज होती है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्टिंग होती है और कहाँ तक चलती है, 8 तक। तो अपने 7 तक तो कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन हो गए। लास्ट में हमारा क्या है, नल कैरेक्टर से एंडिंग होती है हमेशा। तो नल कैरेक्टर क्या है, /0, एंडिंग क्या कर दी हमने, /0 से उसकी एंडिंग कर दिया। सेकंड है मेरा पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन। मीन्स कि किस तरह से पार्शियली अलग अलग करके हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इफ़ द कैरेक्टर टू बी इनिशियलाइज इज लेस देन द साइज ऑफ एरे, देन द कैरेक्टर स्टोर्ड सिक्वेंशियली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स जब हम करते हैं इनिशियलाइजेशन करते हैं पार्शियली, तो लेफ़्ट टू राइट इनिशियलाइजेशन होगा। किस तरह से, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे बना लिया। इस एरे में मैंने क्या किया, ए नाम, जो नाम है वो मैंने ए दिया और उसकी साइज़ क्या दी थी, 10 दे दी। ओके, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर को इनिशियलाइज किया सिंगल कोट्स के अंदर, रामा, RAMA। ओके, तो कंपाइल एलोकेट में 10 बाइट का है, क्योंकि मैंने जो उसकी साइज़ दी है वो 10 बाइट का है। बट मैंने इसके अंदर कितने टाइप का लिया है, 4, मीन्स 0 to 3 तक। अब नेक्स्ट जो इनिशियलाइजेशन होगा, क्योंकि मेरे क्या है, मेमोरी के अंदर 10 साइज़ ली हुई है, बाकी की साइज़ तो हमने लिखी हुई नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें 4 एलिमेंट्स ही लिए हैं, 4 कैरेक्टर लिए हैं। 4 कैरेक्टर की मेमोरी तो अलोकेट हो जाएगी, 0, 1, 2, 3। बट जो नेक्स्ट स्टेप है अपने, कि नेक्स्ट के लिए मेमोरी क्या होगी, तो वो क्या होगी, नल 0 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 साइज़ दिए। तो 10 साइज़ के अकॉर्डिंग लूप हमारा क्या तक चलेगा, 0 to 9 तक। मीन्स रेंजिंग हमारे 0 to 9 चलेगी। तो 0 to 9 तक मेमोरी इनिशियलाइज होगी। तो 4 लोकेशन तक तो हमने फर्स्ट 4 मेमोरी इनिशियलाइज कर दी। बट आगे जो आस्की कोड के अकॉर्डिंग रिमेनिंग लोकेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और फुलफिलिंग क्या होगा, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर का मतलब है /0 से उसको जनरेट कर देंगे। देखो एग्जाम्पल में बताया हुआ है आपको पूरा, रामा। तो आर पे मैंने 0 जनरेट कर लिया, ए पर 1,
एम पर 2, ए पर 3, बट आगे मेरी आस्की कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, नल 0 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मेरी मेमोरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ओके, थर्ड है अपना इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज। अगर मैं, जैसे मैंने एरे में भी बताया था आपको कि एरे की साइज़ नहीं देते हैं और उसको जो कैरेक्टर है या फिर कोई भी एरे बनाया है उसको मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, तो किस तरह से वो ऑटोमेटिकली साइज़ को जनरेट करेगा। तो उसके लिए सिमिलर इसमें भी हमें वही करना है कि विदाउट साइज इनिशियलाइजेशन कैसे। तो सबसे पहले वही उसका टाइप लिखो, किस टाइप का डेटा टाइप है, तो कैर है, कैरेक्टर चलेगा, फिर उसका वैल्यू वेरिएबल नेम, और मैंने एरे की साइज़ नहीं दी, मीन्स जो स्ट्रिंग है उसकी साइज़ नहीं दिया, और मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया स्ट्रिंग को। तो मैंने इनिशियलाइजेशन में क्या लिया, कंप्यूटर ले लिया, और उसको इनिशियलाइजेशन में नहीं दी कि कितनी इसकी साइज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टार्टिंग आपकी 0 से होगी, क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से ही होती है। तो कंपाइल टाइम पर वो एरे की साइज़ को टोटल नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन मीन्स 0 से स्टार्टिंग होगी, तो 0 to 8 तक वो टोटल नंबर आपको जनरेट कर देगा। तो इन दिस डिक्लेरेशन द कंपाइल विल सेट द एरे साइज टू बी टोटल नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन वैल्यूज 8। ओके, कितने हैं देखो, कैरेक्टर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेमोरी जनरेट हो जाएगी आपके लिए। तो कैरेक्टर विल बी स्टोर दिस मेमोरी लोकेशन इन ऑर्डर स्पेसिफाई, तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऑर्डर जनरेट कर लेगा। तो ये क्या है, विदाउट साइज इनिशियलाइजेशन जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है अपना कि एरे इनिशियलाइजेशन विद ए स्ट्रिंग, कि कोई भी एरे है उसका इनिशियलाइजेशन हमें स्ट्रिंग के थ्रू किस तरह से करना है। तो एरे इनिशियलाइजेशन विद ए स्ट्रिंग, तो सिमिलर, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे थे, अब हम कैरेक्टर नहीं लेके क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हो। तो उस स्ट्रिंग के लिए किस तरह से, तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपकी साइज़ नहीं दी है। ओके, स्ट्रिंग की साइज़ नहीं दी है, तो स्ट्रिंग तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बट उसकी साइज़ नहीं दी, विदाउट साइज़ दिया है। तो वही लेंथ पहले 8 बाइट जनरेट करेगा, बट स्ट्रिंग साइज़ 9 बाइट, क्योंकि /0 मीन्स एंडिंग जो होती है वो नल कैरेक्टर से होती है, तो लास्ट में वो आपको नल कैरेक्टर जरूर लिखना होगा। तो नल कैरेक्टर से हो जाएगी, तो साइज इज 9 बाइट, सो द कंपाइल रिजर्व 8+1 मीन्स रिजर्व मेमोरी कितनी हो जाएगी, उसके लिए मेमोरी लोकेशन 8+1, एंड दिस लोकेशन आर इनिशियलाइज विद द कैरेक्टर इन द ऑर्डर। तो सिमिलरली वो ऑर्डर स्पेसिफाई हो जाएगा उसके लिए, ऑटोमेटिकली 0 to 8 तक आपके लिए ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, मीन्स लास्ट जो टर्मिनेशन होगा उसका /0 से कंपाइल हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है अपना कि ये तो हमारे सारे हो गए कि किस तरह से हमें डिफाइनिंग करनी है कि एरे को, कि जो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, कि मेमोरी लोकेशन किस तरह से ले रहा है, विदाउट साइज किस तरह से करना है, पार्शली कैसे करना है, वो सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है अपना रीडिंग एंड राइटिंग, कि किस तरह से स्ट्रिंग को रीड किया जाएगा और राइट किया जाएगा, तो उनके लिए क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए, वो हमें इसमें तो सबसे पहले क्या करने हैं कि जब भी हमें कोई भी स्ट्रिंग रीड करनी होती है तो हमें क्या करना है, स्कैनफ और प्रिंटफ यूज़ करना होगा रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग के लिए %, एस मीन्स इस तरह से हमें जनरेट करना होता है एस से। एस क्या है, एस कंट्रोल स्ट्रिंग कैन बी यूज टू स्कैन अप स्टेटमेंट टू रीड ए स्ट्रिंग, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए %s का यूज़ करते हैं फ्रॉम द टर्मिनल, एंड द सेम मे बी यूज टू राइट। और ये तो हमने क्या किया है, रीड करने के लिए। अगर हमें राइट करना है, लिखना है, तो उसके लिए हमें वही %s करके प्रिंटफ में %s करके स्टेटमेंट को लिख देते, जैसे नेम लिख दिया, कुछ भी स्ट्रिंग लिख ली मैंने, कंप्यूटर लिख लिया, या फिर कोई सब्जेक्ट नेम लिख, तो इस तरह से स्ट्रिंग को लिखा जाता है, रीड और राइट इस तरह से %s करके। क्योंकि हम जो सिमिलर और जो प्रोग्राम्स हो उसमें %d करके लिखते हैं, बट स्ट्रिंग को नहीं लिखते हैं, स्ट्रिंग हमेशा %s से ही लिखी जाती है, उसी से रीड होगी और राइट भी उसी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हेडर फाइल यूज़ की studio.h, मैन प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैंने कैरेक्टर जो इनिशियलाइजेशन किया है, साइज जो लिया 13 लिया, और उसके अंदर मैंने कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, CPRGRAMMING, और /0 से क्या है, उसकी एंडिंग हो गई, मीन्स नल कैरेक्टर आ गया, हमारा एंडिंग हो गई। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग मीन्स फर्स्ट तो मैंने क्या किया, CH मीन्स कैरेक्टर 13 में मैंने
सी प्रोग्रामिंग को इस तरह से लिख लिया। सेकंड में मैंने, पहले में तो मैंने कैरेक्टर लिखा है, लेकिन सेकंड जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है उसमें मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, सी प्रोग्रामिंग पूरा कंबाइन करके डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, रीड करेगा, ओके सॉरी राइट करना है, फिर रीड करना है। तो राइट करने के लिए मैं क्या करूँगी, प्रिंटएफ यूज़ करूँगी। तो प्रिंटएफ के लिए कैर एरे वैल्यू इज़, तो राइट करना है पहले वाले में सी एच, मीन्स पहले वाले के अंदर आपकी 13 साइज है और वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा CPROGRAMMING, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट। सेकंड में आपका क्या है, ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन था इसलिए मैंने कैर लिखा। सेकंड है आपका सी प्रोग्रामिंग, मीन्स स्ट्रिंग है पूरी, तो स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू %SCCS2, मीन्स पहले वाले को रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्ट बनाया CS, सेकंड वाले के लिए मैंने क्या लिया CS2, तो सब दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, मीन्स रीड हो गए, राइट कर दिया। अब वो डेटा को रीड करेगा, तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या है, राइट किया है तो राइट करने पर आपकी यहाँ क्या वैल्यू जनरेट हो जाएगी। जैसे ही वो कैर वैल्यू के लिए बोलेगा तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, स्ट्रिंग के लिए बोलेगा तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो दोनों इस तरह से आपके रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सेकंड है, अगर मुझे यूज़र के थ्रू इनपुट लेना है, ओके तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, राइट यूज़ किया, प्रिंटएफ में एंटर नंबर, मीन्स यूज़र कोई भी एंटर नंबर करेगा, एंटर नेम करेगा, जैसे मैंने एंटर नेम किया प्रिया, ओके तो ये क्या है, नेम है, मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग ली। अब ये नेम को राइट कर लिया, देन स्कैनएफ से क्या करेगा, वो रीड करेगा। रीड करने के बाद वो जैसे ही आपको प्रिंट करने के लिए बोलेगा, मीन्स कि मुझे जो मैंने नेम एंटर कराया है वो मुझे रिप्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स कंपाइल टाइम पर वो मुझे आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एंटर नेम, एंटर नेम में क्या लिख दिया, प्रिया, ओके। अब आपका क्या लिखेगा, फॉर योर नेम, क्योंकि लास्ट में मैंने क्या किया है, योर नेम इज रिप्रेजेंट होना चाहिए जो भी, योर नेम इज, इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जनरेट होती है, ओके। कैरेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, इसके लिए हमें कैर यूज़ करना है, स्ट्रिंग के लिए हमें स्ट्रिंग यूज़ करना है। तो इस तरह से इनमें रीडिंग और राइटिंग हो गई, और किस तरह की रिप्रेजेंटेशन, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, विदाउट साइज, विद साइज, पार्शियली, तो इस तरह से एरे रिप्रेजेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना कि स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरेट करूँगी कि स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कि स्कैनएफ में इनपुट, आउटपुट में प्रिंट, इस तरह से सारे एक एक कर 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।